नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड की उन जगहों पर जहां भूतों का साया मंडराता है। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये सफर बेहद डरावना होने वाला है। उत्तराखंड जितना खूबसूरत है, उतना ही फेमस है अपनी कुछ ऐसी जगहों के लिए जहां दिन में भी अकेले जाने से पहले बंदा 10 बार हनुमान चालीसा पढ़ ले। तो आज मैं, आपका होस्ट, आपको ऐसी ही कुछ जगहों की सैर कराऊंगा जहां की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो जगहें हैं जहां लोगों ने अजीबोगरीब चीजें महसूस की हैं। हम इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला तो आप पर छोड़ते हैं, पर एक बात तो पक्की है, इन्हें सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है। तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य, एक नई अनकही कहानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम बात करेंगे उन बंगलों की जहां आज भी कोई रहता है, उन होटलों की जहां मेहमानों के साथ कुछ अनचाहे मेहमान भी ठहरते हैं, और उन जंगलों की जहां रात के अंधेरे में कुछ और भी आवाजें गूंजती हैं। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं उत्तराखंड की सबसे भूतिया जगहों की ये खतरनाक लिस्ट। बस एक बात याद रखना, कमजोर दिल वाले कृपया हेडफोन लगाकर धीमी आवाज में सुने, और अगर ज्यादा ही डर लगे तो मम्मी को आवाज लगा लेना। तो भाई लोगों, अपनी लिस्ट की पहली जगह है लोहाघाट। यहां एक पुराना बंगला है जिसे एबॉट माउंट के पास बताया जाता है। कहानी है एक ब्रिटिश डॉक्टर की जो इस बंगले में रहता था। कहते हैं कि यह डॉक्टर लोगों की मौत की भविष्यवाणी कर देता था। उसने एक मुक्ति कोठरी बनवाई थी। मरीज की मौत नजदीक होती तो उसे वहां भेज दिया जाता। आज भी वहां अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। लोगों ने परछाइयां देखी हैं, फुसफुसाहटें सुनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। वो बंगला आज भी वीरान पड़ा है। अब चलते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी। मसूरी में एक ऐसी जगह है सवॉय होटल। कहते हैं यहां लेडी गार्नेट ओनरमे की आत्मा भटकती है। 1910 में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्मा होटल में भटकती है। कई लोगों ने अजीब अनुभव किए हैं। अगली बार सवॉय होटल जाओ तो अदब से पेश आना। अब हम रुक करते हैं लैंसडाउन की ओर। लैंसडाउन के घने जंगल रात में रहस्यमयी और खौफनाक हो सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक ब्रिटिश ऑफिसर का भूत घूमता है। कुछ पुराने बंगले भी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर हैं। लैंसडाउन की रातें वाकई में कुछ अलग होती हैं। और हाँ, अगर कोई वर्दी में तुमसे टाइम पूछे तो एक बार ठीक से देख लेना। चलो अब चलते हैं झीलों की नगरी नैनीताल। नैनी झील, मॉल रोड, बोटिंग, सब बढ़िया। पर नैनीताल में भी एक ऐसी जगह है जिसके किस्से सुनकर थोड़ा डर सा लगता है। मैं बात कर रहा हूं नैनीताल के राजभवन की, जिसे पहले गवर्नमेंट हाउस भी कहा जाता था। कहते हैं कि इस राजभवन में भी कुछ अनचाही शक्तियां महसूस की गई हैं। जो लोग यहां काम कर चुके हैं या रुके हैं, उनमें से कुछ ने अजीबोगरीब अनुभव शेयर किए हैं। किसी को खाली कमरों से फुसफुसाहटें सुनाई दी तो किसी को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है, पर पलटकर देखने पर कोई नहीं होता। सोचो, इतनी बड़ी और भव्य इमारत जिसके हर कोने में इतिहास छिपा हो, न जाने कितने लोग यहाँ रहे होंगे, कितनी घटनाएं घटी होंगी। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि किसी पूर्व गवर्नर या उनके परिवार के किसी सदस्य की आत्मा आज भी यहीं भटकती है। खासकर जब राजभवन के कुछ हिस्से आम जनता के लिए बंद रहते हैं तो उनके बारे में और भी ज्यादा रहस्यमयी कहानियां बनने लगती हैं। लोग कल्पना करते हैं कि उन बंद दरवाजों के पीछे क्या होगा। क्या वहां वाकई में कोई रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता? नैनीताल जाओ तो राजभवन की खूबसूरती जरूर देखना, पर अगर शाम के बाद वहां घूमने का मौका मिले तो जरा अपने आसपास ध्यान रखना। क्या पता तुम्हें भी कोई शाही मेहमान दिख जाए जो लिस्ट में ना हो। अब हम दून वैली की तरफ बढ़ते हैं, यानी देहरादून। देहरादून अपनी शांत वादियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए फेमस है, पर यहां भी एक जगह ऐसी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं देहरादून के एक प्रेतबाधित चर्च की। ये चर्च शहर के किसी पुराने हिस्से में बताया जाता है और काफी समय से वीरान पड़ा है। कहते हैं कि इस चर्च में कई लोगों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के फुसफुसाने की। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि उन्होंने चर्च के अंदर परछाइयों को घूमते हुए देखा है। कहानी ये भी है कि इस चर्च के आसपास रहने वाले लोग रात के समय उधर जाने से भी डरते हैं। उनका मानना है कि सूरज ढलने के बाद इस चर्च में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है।
कुछ लोग कहते हैं कि शायद किसी की अधूरी रस्म या कोई दुखद घटना इस चर्च से जुड़ी हुई है। इस चर्च की वीरानगी और उससे जुड़ी कहानियां इसे देहरादून की सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाती है। जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं, वो शायद ऐसी जगहों पर जाना पसंद करें, पर भाई अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है। क्या पता तुम फोटो खींच रहे हो और कैमरे में कोई ऐसा चेहरा कैद हो जाए जो वहां था ही नहीं। चलो अब चलते हैं रानीखेत, एक और खूबसूरत हिल स्टेशन, शांत माहौल, चीड़ के जंगल और दूर तक फैले पहाड़। पर रानीखेत में भी एक ऐसा बंगला है जिसके बारे में सुनकर अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। ये बंगला शहर से थोड़ा हटकर किसी सुनसान इलाके में बताया जाता है और सालों से वीरान पड़ा है। कहानियां हैं कि इस बंगले में पहले कोई अंग्रेज परिवार रहता था और उनके साथ कोई हादसा हुआ था। तब से उनकी आत्माएं इसी बंगले में भटक रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय इस बंगले से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के चलने की, कभी दरवाजे खटखटाने की, तो कभी किसी के रोने की। सोचो, तुम अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर इस बंगले में रात बिताने जाओ। शुरू में तो सब ठीक लगे, पर जैसे जैसे रात गहराती जाए तुम्हें अजीब चीजें महसूस होने लगे। कभी लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, कभी कोई चीज अपने आप गिर जाए या फिर अचानक कमरे का तापमान गिर जाए। इस भूतिया बंगले की कहानियां इतनी मशहूर हैं कि आसपास के लोग भी दिन में उधर जाने से कतराते हैं। उनका मानना है कि यह बंगला शापित है और यहाँ बुरी शक्तियों का डेरा है। तो अगर तुम रानीखेत जाओ और कोई तुम्हें इस बंगले के बारे में बताए तो भाई अपनी जिज्ञासा को थोड़ा काबू में रखना। अब हम आपको ले चलते हैं चोपता की ओर, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तुंगनाथ मंदिर के रास्ते में पड़ने वाला ये खूबसूरत बुग्याल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। पर भाई दिन में ये जगह जितनी हसीन लगती है, रात में इसके जंगल उतने ही घने और रहस्यमयी हो जाते हैं। कहते हैं कि चोपता के घने जंगलों में रात के समय अजीबोगरीब परछाइयां देखी जाती हैं। कुछ ट्रेकर्स और स्थानीय लोगों ने अनुभव किया है कि जब वो रात में जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ चल रहा है। सोचो, तुम अपने टेंट में सो रहे हो और अचानक तुम्हें टेंट के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दे। तुम हिम्मत करके बाहर झांको और तुम्हें पेड़ों के बीच कोई अजीब सी आकृति हिलती हुई दिखे, या फिर तुम आग जलाकर बैठे हो और तुम्हें लगे कि आग की रोशनी में कुछ और भी है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कुछ स्थानीय लोग तो ये भी मानते हैं कि इन जंगलों में कुछ आत्माएं भटकती हैं। तो अगली बार जब चोपता जाओ तो दिन में उसकी खूबसूरती का आनंद जरूर लेना, पर रात में जंगल की तरफ जाने से पहले एक बार इन कहानियों को जरूर याद कर लेना। और अब हमारी लिस्ट की आखिरी और शायद सबसे इंटेंस जगह, हरिद्वार का श्मशान घाट। हरिद्वार एक पवित्र नगरी जहां लोग मोक्ष की कामना लेकर आते हैं, पर भाई जहां जीवन का अंतिम सत्य इतना करीब हो, वहां का माहौल थोड़ा अलग तो होगा ही। कहते हैं कि श्मशान घाट के आसपास रात के समय अजीबोगरीब चीजें महसूस होती हैं। जो लोग वहां काम करते हैं या जो कभी रात में वहां रुके हैं, उन्होंने कई बार ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी को अचानक किसी के रोने या सिसकने की आवाज सुनाई देती है, तो किसी को लगता है कि कोई उनके पास से गुजरा है। सोचो, रात का अंधेरा, गंगा किनारे जलती चिताएं और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी जिसे बीच बीच में मंत्रोच्चार या किसी के रोने की आवाज तोड़ती हो। ऐसा माहौल किसी को भी डरा सकता है। यहाँ पर अघोरी साधुओं को भी देखा जा सकता है जो अपनी तंत्र साधनाएं करते हैं। हरिद्वार का श्मशान घाट एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र अपनी आंखों से देखा जा सकता है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि सब कुछ नश्वर है, पर इसके साथ ही यहाँ की कहानियां और अनुभव इसे उत्तराखंड की सबसे डरावनी जगहों में भी शुमार करते हैं। तो अगर कभी हरिद्वार जाओ तो गंगा आरती जरूर देखना, पर श्मशान घाट की तरफ रात में जाने का ख्याल भी दिल में मत लो। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड की कुछ बेहद डरावनी जगह। उम्मीद है ये सफर आपके लिए उतना ही रोमांचक और थोड़ा डरावना रहा होगा जितना मेरे लिए इसे बयान करना। देखो यार, भूत प्रेत होते हैं या नहीं, ये तो बहस का मुद्दा है और मैं कोई साइंटिस्ट या तांत्रिक तो हूं नहीं जो इस पर फाइनल वर्डिक्ट दे सकूं। इन जगहों की कहानियां सुनकर अगर आपके भी रोंगटे खड़े हुए या थोड़ी सी भी सिहरन महसूस हुई तो समझ लो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। मकसद डराना नहीं, बल्कि उन अनकहे किस्सों और रहस्यमयी जगहों से आपको रूबरू कराना था जो हमारी दुनिया का ही एक हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक,
और सब्सक्राइब करना न भूलें।